हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं मैक्स पाथ इन टू एरेज प्रॉब्लम को एक्सप्लेन एंड सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम कह रही है कि हमें दो एरे मिलेंगे ए और बी, दोनों का साइज अलग अलग हो सकता है एम और एन। ईच एरे में हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन विद अदर एलिमेंट्स, और उनके बीच में कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे इसमें 7 है और इसमें भी 7 है। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ पाथ फ्रॉम द beginning at the common elements sorry beginning of any array to the end of any two arrays। हमें शुरुआत से एंड तक सम फाइंड करना है, और इस तरह से फाइंड करना है कि वी कैन स्विच फ्रॉम वन एरे टू अनदर एरे ओनली एट कॉमन एलिमेंट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है प्रॉब्लम कि एक एरे है 2, 3, 7, 10 और 12, और दूसरा एरे है 1, 5, 7, 8। हमें शुरू करना है शुरुआत से, इन दोनों भी किसी भी एरे से शुरुआत करनी है। हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये सम दे सकते हैं। ठीक है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें ऐसा सम देना है जो कि मैक्सिमम हो। ठीक है। हम यहाँ से यहाँ स्विच भी कर सकते हैं एरे, जहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा वहाँ हम स्विच भी कर सकते हैं एरे, ऐसे कर सकते हैं। और हम यहाँ से शुरू करके और इस 7 पे स्विच करके ऐसे भी सम दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, इस तरह से सम निकालना है, इस तरह से शुरू करना है सम निकालना। ऐसा एरे चुनना है कि जिससे हम शुरू करें, और फिर ऐसे स्विच करना है कि ऑप्टिमाइज रहे हमारा सम, मैक्सिमम हो, इस तरह से ऑप्टिमाइज रहे एल्गोरिथम कि हमारा सम मैक्सिमम निकले। हम कैसे करने वाले हैं ये देखिए। हम क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का, जहां तक कॉमन है उससे पहले का दोनों का सम निकाल लेंगे, और जो भी मैक्सिमम होगा वही हम लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हम कैसा लेना चाहिए, इसका आंसर 35 कैसे आएगा। 35 इसका आंसर ऐसे आएगा कि ये हो रहे हैं 5, 1, 6, तो ये हो रहे हैं 2 + 3 5। तो 7 से पहले हमें कोई भी एक चुनना है, तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा वाला चुनेंगे। तो हम ये चुन लेंगे 5 + 1 6 वाला, ये वाला हमने शुरुआत यहाँ से चूज कर ली। उसके बाद 7 लेंगे, और इसमें लिखा है ओनली वन रिपीटेड वैल्यू इज कंसीडर्ड इन द वैलिड पाथ सम। जो रिपीटेड वैल्यू है वो एक ही बार लेनी है। इन दोनों का एक 7 ले लेंगे। उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये 10 और 12 ले लेंगे, बड़ा है 8 से। तो सम कितना आएगा हमारा, सम आएगा 1 + 5 + 7 + 10 + 12। ये कितना हो रहा है, 1 + 5 6, 6 + 7 13, +10 + 12, 13 + 10 23, +12 3 to 5 एंड 2 + 1 3। इस तरह से इस प्रॉब्लम का आंसर 35 आ रहा है। अब इसका लॉजिक क्या बनाएंगे हम कि ऐसे ऐसे हम सम करें। तो लॉजिक ये बनाएंगे कि शुरुआत करेंगे हम दोनों एरे की, और जहां तक हम लोग को नहीं मिलता है कॉमन एलिमेंट वहां तक दोनों का सम कर लेंगे हम लोग, और जिसका सम होगा ज़्यादा उसको हम अपने फाइनल आंसर में ऐड कर लेंगे, और फिर वही करेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए हमने दो वेरिएबल ले लिए, सम वन जो कि एरे वन का एलिमेंट्स का सम स्टोर कर रहा है, और सम टू जो कि एरे टू के वेरिएबल्स का सम स्टोर कर रहा है। यहाँ तक आते आते हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमारा फाइनल आंसर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम आएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, सम वन या सम टू। वो हम फाइनल आंसर में ऐड कर लेंगे, मैक्स ऑफ S1 एंड S2। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, सम वन सम टू को 0 कर देंगे अब,
क्योंकि हमने रिजल्ट में उनमें से बड़ा मैक्सिमम ले लिया है। अब दोनों को फिर से शुरू करेंगे 0 से, और फिर हम करेंगे बचे हुए पे। अब जो मैक्सिमम होगा वो हम अपने फाइनल आंसर में और जोड़ लेंगे, वही बचा होगा। अगर फिर से आ गया कोई कॉमन एलिमेंट तो वहां पे हम यही करेंगे कॉमन एलिमेंट पे, कि हम चेक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, सम वन या सम टू, और उनका मैक्सिमम अपने फाइनल आंसर में जोड़ लेंगे। ऐसा भी हो सकता है केस हमें कोई कॉमन ना मिले, ये भी केस हो सकता है। उस केस में क्या करना है, उस केस में अपने फाइनल आंसर में हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग दोनों का सम निकालेंगे और जो भी मैक्सिमम सम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। कोड शुरू करते हैं, मैं साथ साथ में समझा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी थी, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सम1 जो कि पहले ए एरे का सम स्टोर करेगा, और सम2 जो कि बी एरे का सम स्टोर करेगा। एक हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, एफ आंसर। और दो हम पॉइंटर ले लेते हैं जो कि शुरुआत से शुरू करेंगे 0 इंडेक्स से और लास्ट तक जाएंगे लेंथ ऑफ एरे ए एंड लेंथ ऑफ एरे बी तक। पहले वाले को आई कहते हैं, आई 0 एंड चेज 0। और हम ट्रैवर्स करने के लिए दोनों एरो को एक वाइल लूप लगाते हैं, और हम कब तक करेंगे साथ में, इस वाइल लूप में हम देखने वाले हैं कि हम कहाँ हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा। इसमें हम यही ढूंढ रहे हैं, दोनों को साथ में ट्रैवर्स करेंगे और कहाँ हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो हम जब तक ट्रैवर्स कर सकते हैं जब तक कि हमारा i लेस देन L1 है, एंड सॉरी i लेस देन L1 है और j लेस देन L2 है, वहां तक हम अपनी ये वाइल लूप चला सकते हैं, क्योंकि दोनों एरेज में एलिमेंट हैं अभी, और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम एक भी एरे में खत्म हो जाएगा एलिमेंट तो हम क्या क्या कंपेयर करेंगे, इसलिए हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे फिर। ओके, ऑलराइट। तो हम इस वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है कि 7 तक सम पता करना है, जितना भी पहले पार्ट है उसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, इनिशियली आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, जो भी मिनिमम होगा एलिमेंट वो ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा इसलिए करेंगे कि हम 7 पर साथ में पहुंचे। हमने पहले 1 ले लिया, 1 जोड़ दिया सम 2 में जो कि एरे 2 का है, उसमें सम 2 में हमने 1 जोड़ दिया। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसका 1 ले चुके हैं हम, जे इधर आ जाएगा। अब हम सम 1 में आई जोड़ देंगे, छोटा वाला लेंगे हम, 2 और 5 में 2 छोटा है, 2 ले लिया सम 2 में और आई को भी आगे बढ़ा दिया। आई को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब फिर से आई छोटा है, एरे 1 में हम 3 जोड़ेंगे क्योंकि एरे 1 का एलिमेंट छोटा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +3 और आई को आगे बढ़ा देंगे, आई यहाँ आ जाएगा। और फिर ये जे छोटा है तो अब हम 5 जोड़ के जे इधर आ जाएगा। तो ऐसा करने से हम 7 पे साथ में पहुंचेंगे, आई और जे। आई जब पहुंचेगा तो जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे वो जे सम ऐड होके सम 2 में आ जाएगा। वो सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, ये अगर ये सम 1 है तो इसमें आएगा 3 और सम 2 में आएगा 5, इसमें आएगा 5। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं दोनों, ये हमें क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा है। तो हमें 7 तक पहुँचने के लिए अगर कोई भी पहले पहुँच जाता है तो दूसरा ये वाले एलिमेंट जो छोटे होंगे 7 से, ये मान लेते हैं दोनों बराबर हैं। एक पहले पहुँच चुका है, छोटा इसके आगे छोटे होंगे एलिमेंट, तो ये पहले पहुँच गया। तो बाकी जब सम 2 के जुड़ जाएंगे जिससे जो 7 से छोटे हैं, तभी जे पॉइंटर यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें यही तो करना है कि जब हमारा आई इधर हो जे इधर हो तो हमारे पास सम 1 में इस वाले पार्ट का सम हो और सम 2 में इस वाले पार्ट का सम हो हमारे पास। तो ऐसा करने से, छोटे एलिमेंट को पहले ऐड करने से हम साथ में पहुंचेंगे। यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे आई इधर होगा,
जब और जे इधर होगा तो सम वन में ये ऐड हो चुका होगा और सम टू में ये ऐड हो चुका होगा। यही करते हैं कोड में। सम इफ, पहले चेक कर लेते हैं, इफ ए आई लेस देन बी जे, अगर ऐसा है तो हम एक काम करेंगे, सम वन में जोड़ लेंगे ए आई और आई को आगे बढ़ा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि बी जे छोटा हो। चेक करेंगे बी जे क्या छोटा है ए आई से, तो हम सम टू में बी जे जोड़ देंगे। सम टू प्लस इक्वल कैपिटल बी जे, और जे को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हम उसे जोड़ चुके हैं सम टू में। अगर ए ना ए बी छोटा नहीं है बी से और बी जे भी छोटा नहीं है ए आई से, तो इस केस में बचते हैं दोनों बराबर हैं। अब हम वो वाला केस लिखेंगे एल्स वाला, जब ए आई और बी जे दोनों बराबर हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कौन सा सम बड़ा है, उसको हमें अपने फाइनल आंसर में जोड़ देना है। तो हम करेंगे फाइनल आंसर प्लस इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ सम वन एंड सम टू। अब हमने इनकी वैल्यू जोड़ ली है फाइनल आंसर में। अब हमें फिर से यहाँ से शुरुआत से शुरू करना है, तो हम इनको जीरो कर देंगे। सम वन इक्वल्स टू जीरो एंड सम टू इक्वल्स टू जीरो, दोनों जीरो हो गए हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि फिर से सेवन सेवन हो या एट एट हो, उन दोनों को अगर यहाँ पे एट यहाँ पे भी है तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लेना है। इसलिए यहीं पे चेक कर लेंगे कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है, आगे वाले एलिमेंट्स कॉमन तो नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, while I less than L1 and j less than L2, इस वैल्यू में हम चेक करने वाले हैं कि जब तक बराबर हो, जब तक I, और तब तक I और j को आगे बढ़ाते रहो। a I क्या बराबर है pj के, अगर ऐसा है तो दोनों में से एक ही बार जोड़ना है। हम इस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं जोड़ने के लिए, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको इसमें सम वन में जोड़ देते हैं। अभी हमने जीरो करा ही था इसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए और बी दोनों बराबर हैं, कोई भी जोड़ लेते हैं। हमने ये जोड़ लिया और बढ़ाने दोनों पड़ेंगे पॉइंटर, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, क्योंकि दोनों में बराबर थे। अब हमें दोनों में आगे बढ़ना है, इसलिए दोनों पॉइंटर बढ़ाएंगे, दोनों का एक ही लेना है। ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, जो कॉमन एलिमेंट है रिपीटेड है उनको ओनली वन एक ही बार लेना है। हमने ले लिया एक बार सम वन में और आगे बढ़ा दिया। अब हम फाइनल आंसर में जो भी सम हुआ है हमारा वो हम डाल देंगे। तो एफ आंसर, यहाँ पे थोड़ी मैंने पाइथन का सिंटैक्स डाल दिया, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ इसलिए। और फाइनल आंसर में हम जोड़ देंगे फाइनल आंसर प्लस इक्वल्स सम वन। सम वन को टेम्परेली यूज कराता है, इसको फिर से जीरो कर देंगे। ऑल राइट, तो ये वाइल लूप तो तब तक चल जाएगी जब तक दोनों में एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए एक में है एक में खत्म हो गए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ट्रैवर्स करते करते हम यहाँ तक आए और ये एट है ही नहीं, इसमें है आगे एलिमेंट। तो हम उसको जोड़ने के लिए, उसको कंसीडर करने के लिए हम बाहर दो अलग वाइल लूप लगाएंगे दोनों एरे के लिए, सेपरेट वाइल लूप फॉर बोथ द एरेज। और पहले एरे के लिए हम लिखते हैं while I लेस देन L1, तब तक सम वन में ऐड करते रहेंगे हम a I को बढ़ाते रहेंगे। सिमिलरली सेकंड एरे में भी यही करना। अब एक एरे ही बचा है, दोनों में से एक ही बचा होगा तभी इस वाइल में से बाहर आएंगे, तो या तो ये वाइल एग्जीक्यूट होगा या ये वाला होगा, दोनों साथ में तो होंगे नहीं।
इसलिए इसमें भी कर लेते हैं J < तब तक सम टू में हम जोड़ते रहेंगे BJ++। तो अब आगे जितने भी मान लीजिए खत्म हो गया या खत्म नहीं भी हुआ है और खत्म होने पर ही बाहर आएंगे, एक खत्म हो गया एक नहीं हुआ है, तो वो सम वन और सम टू में जो भी बचा हुआ है वो अपने रिस्पेक्टिव वेरिएबल सम वन या सम टू में ऐड हो जाएगा। लेकिन इस व्हाइल लूप का एक और काम है। मान लीजिए सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं। एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए एक एरे है हमारे पास 1 1 1 2 और ये है 4 5 6 7 8 9। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ तो फाइनल आंसर में कुछ जा ही नहीं रहा है हमारे वाइल लूप में। फाइनल आंसर में तो तभी जाता है इस एल्स कंडीशन में, जब हमें एक कॉमन मिलता है, तभी तो हम उसके पहले वाले का डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ तो कोई भी कॉमन है ही नहीं दोनों में, तो इस वाइल लूप से हमें फाइनल आंसर में कुछ नहीं जाएगा। हमारे फाइनल आंसर में इस वाइल लूप से वो डिसाइड करेंगे ये दो वाइल लूप, यहाँ पे दोनों का अलग अलग सम होगा। इस केस में जब कोई फाइनल हमारे में कॉमन नहीं है, तो अलग अलग वाइल लूप में अलग अलग सम होगा। सम वन और सम टू दोनों एरेज का अलग अलग सम होगा, और जो भी ज़्यादा होगा वो हम अपने फाइनल आंसर में यहाँ पे डाल देंगे। तो दोनों केस में ये हमारे स्टेटमेंट यूज आ जाएंगे। अगर वैल्यूज अलग भी हैं दोनों एरे की, तब भी काम आ जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। एफ आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्लस इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ सम वन एंड सम टू। अगर अलग अलग है तो भी काम आ जाएगा। अगर कॉमन है, बचे हुए हैं, एक खत्म हो गया एक बचा हुआ है, तो उसमें से भी जो भी मैक्सिमम पार्ट होगा बचा हुआ वो हमारे फाइनल आंसर में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हमारे फाइनल आंसर में जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ चुका है, तो हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एफ आंसर। दिए हुए टेस्ट केस चला के देखते हैं। कोई एरर आ रही है, यहाँ एक सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, एक और एरर। क्या है ये, कहीं और भी सेमीकोलन नहीं है क्या? कौन सी लाइन पर आ रही थी? ट्वेंटी नाइन। यहाँ पर एक और एंड ऑपरेटर लगेगा। तीन कंडीशन है, अब सही हो जाना चाहिए। यस, जो एग्जाम्पल टेस्ट केस था वो सक्सेसफुली पास हो गया है। इसको सबमिट करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ इक्वल होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक। अब सही लग रहा है।
थर्ड टेस्ट केस पास हो गए हैं और ये कोड काम कर रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and leave a comment. Thank you.